वेलकम एवरीवन। आज के अपने इस वीडियो से हम क्लास 6 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 6 में हम किस चैप्टर से डील करने वाले हैं, आज इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एक ओवरव्यू वाला वीडियो रहेगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 6 की जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, चैप्टर वाइज हम उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, हम जब भी कुछ चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी थीम को समझना होता है। तो यहाँ पर हम बुक की थीम को समझेंगे। हमारी बुक का नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट, हैबिटाट या हैबिटेट जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करें, यानी अर्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अर्थ बेसिकली क्या है, हमारे रहने की जगह है। तो हमारे बुक का जो नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट, इसमें बेसिकली हम अर्थ के बारे में हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है तो बेसिक सी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि अर्थ किस तरीके से बना है, सोलर सिस्टम में अर्थ प्लैनेट किस तरीके से डिफरेंट है अदर प्लैनेट से। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर वाइज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर रहने वाला है हमारा, वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बेसिकली इस चैप्टर को समझिए, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो मेजर हमारा पार्ट है वो रहेगा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम सोलर सिस्टम की डेफिनेशन को समझेंगे और उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल, सोलर सिस्टम के अंदर हम सन के बारे में पढ़ेंगे, मून के फीचर्स समझेंगे, एस्टेरॉइड मेटेरॉइड्स को समझेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि प्लैनेट्स किस तरीके से मिलकर पूरा सोलर सिस्टम बनाता है। और इस सोलर सिस्टम में भी जो हमारे चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, प्लैनेट जो सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है, उसमें से हमारा प्लैनेट जो है अर्थ, वो किस तरीके से 7 प्लैनेट से टोटल 8 प्लैनेट्स है, उन 8 प्लैनेट्स में से अर्थ किस तरीके से डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें हम अपने फर्स्ट टॉपिक में यानी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। देन हमारा सेकंड जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो सेकंड चैप्टर में रहने वाला है, जो कि है ग्लोब। देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा अर्थ से रिलेटेड है। अब अर्थ की स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, ग्लोब को यूज़ करते हैं। तो ग्लोब पे जितनी सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, यहाँ पे जो मेजर इमेजिनरी लाइन हम पढ़ेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जितनी अलग अलग ग्लोब पर जितनी भी इमेजिनरी लाइंस हैं, एक्सिस, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये सारी बेसिक चीज़ें हम सेकेंड चैप्टर में कवर करेंगे। देख, फर्स्ट चैप्टर से इसे रिलेट करिए। अर्थ जो कि सोलर सिस्टम का पार्ट है, अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट कैसे है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स आते हैं, उन प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट हमारा अर्थ है। अब अर्थ की स्टडी के लिए हम ग्लोब को यूज़ करते हैं। तो सेकेंड चैप्टर हमारा है ग्लोब। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है, अर्थ समझा हमने, ग्लोब समझा। अब इस ग्लोब जो कि मिनिएचर ऑफ अर्थ है, उसके मोशन को समझेंगे कि हमारा अर्थ जो है किस तरीके से मूव करता है। तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ को हम समझेंगे अपने थर्ड चैप्टर में। इसमें हम रोटेशन और रिवोल्यूशन को समझेंगे। रोटेशन का पूरा टाइम पीरियड देखेंगे, रोटेशन से क्या क्या चीज़ें अर्थ पर होती हैं, डे नाइट पूरा प्रोसेस समझेंगे हम। रिवोल्यूशन को हम समझेंगे कि जब अर्थ या जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड किस तरीके से मूव करते हैं, वो सारी चीज़ें हम मोशंस ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी में हम डिफरेंट सीजन्स को समझेंगे कि जब अर्थ या 8 प्लैनेट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल मेनली अर्थ का है, तो अर्थ जब रिवॉल्व करती है सन के अराउंड तो किस तरीके से सीजनल चेंज होते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन हमारा जो फोर्थ चैप्टर रहने वाला है मैप। अब देखिए, अर्थ हमने पढ़ा, अर्थ के बाद हम आएंगे ग्लोब पर। ग्लोब इज अ मिनिएचर और अ मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का हमने रोटेशन रिवोल्यूशन थर्ड चैप्टर में कवर करने वाले हैं। फिर आएगा मैप, जहां हम ग्लोब में अर्थ को एज अ होल स्टडी करेंगे। वहीं मैप वाले चैप्टर में हम एक पर्टिकुलर एरिया को डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर आगे चैप्टर्स में आपको समझ आएगा कि हम इंडिया के मैप के थ्रू हम इंडिया के जो भी फिजिकल फीचर्स है वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारी अर्थ पे हमारा जो 5th चैप्टर रहने वाला है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ किस तरीके से बनी है, या उसके जो मेजर डोमेन्स है लैंड, एयर, वाटर, जिसका साइंटिफिक नेम है या फिर हम टेक्निकल वर्ड कहें तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, इस 5th चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। लिथोस्फेयर में हम पढ़ेंगे अपने कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे, एंड देन हम हाइड्रोस्फेयर में पढ़ने वाले हैं ओशियंस को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, एयर, लैंड, वाटर, वो सारा मिलके एक नैरो जोन क्रिएट करता है, वो होगा हमारा बायोस्फेयर। तो इसमें हम सारे मेजर डोमेन्स यानी एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर को डिस्कस करने वाले हैं। देन हमारा जो 6th चैप्टर रहने वाला है वो मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ है। मेजर लैंड फॉर्म्स का मतलब जहाँ पर भी लैंड अवेलेबल है अर्थ में, वो सारी चीज़ें हम किस फॉर्म में लैंड अवेलेबल है वो सारी चीज़ें हम इसमें अपने 6th चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम माउंटेन देखेंगे। इस वाले टॉपिक में चैप्टर 6 में बेसिकली हम एंटायर वर्ल्ड, पूरे ग्लोब पर देखेंगे कि डिफरेंट लैंड फॉर्म्स किस तरीके से हैं अर्थ पे, जिसमें हम माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू को वर्ल्ड वाइड समझने की कोशिश करेंगे। देन हमारा जो 7th चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पर चैप्टर 4 जैसा कि मैप था, इंडिया के मैप के थ्रू हम समझेंगे हमारी अपनी कंट्री को, इंडिया के फिजिकल फीचर को समझेंगे, कहाँ माउंटेन्स है, प्लेन, प्लेट्यू, ये सारी चीज़ें हम अपने 7th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है, लैंड बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है, ये सारी चीज़ें हम 7th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन हमारा 8th चैप्टर जो रहने वाला है वो भी इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही रहने वाला है, बट यहाँ पर मेनली हम 3 बातों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज क्लाइमेट, किस तरीके से है इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस तरीके से है, और नेचुरल वेजिटेशन के साथ इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है, या हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स इंडिया में पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा हमारा क्लास 6 का जो ज्योग्राफी का बुक है उसका एक ओवरव्यू है। आई होप आपको बुक की नॉलेज हो गई होगी, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम इस बुक में पढ़ने क्या वाले हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्लास 6 का NCERT का 1st चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।